शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे देवता बनने वाले कोटों में कोई चुने हुए जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, वो भी इस मौसम में, बुरा मौसम तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है। जिसका टपका अंधा होगा तो उसने तो बुरा लगे। तो मेरे ख्याल में सब अपना बंदोबस्त करके आए होंगे। ऐसा ना हो कि शरीर यहाँ ले आए मन उड़े पड़ा हो, अभी तो यह चीज़ बीज जा कि दया बिगड़ जा। तो शिव बोला, भगवान आपकी ये अवस्था देख के इस त्याग पर राजी होके कैसी परिस्थिति में भी मेरे बच्चे मेरी बात समझने के लिए सुनने के लिए आए हैं। तो शिव भगवान को कहते हैं थोड़े में राजी होने वाला, इसलिए बोला राजी हो जा छोटी सी बात पे और दे दे सब कुछ, सारे खजाने दे दे। तो आपका स्वागत है और आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि भारत में पैदा हुए। तो भारत में होने से, क्योंकि भगवान भारत में आवे और आके उसका सबसे वंडरफुल खेल में शामिल करे, सारी उथल पुथल मचा दे, भिखारियों को राजा बना दे, हाय हाय करने वालों को वाह वाह में जीना सिखा दे। तो ये हमने शिव भगवान की शिवरात्रि के ऊपर उसके बारे में हमने बात सुना ली थी। उसके बाद फिर त्योहार शुरू हो जाए। शिवरात्रि त्योहार की माँ है। उससे पहले सूखा सबके में जड़े, लेकिन शिव भगवान आव है जब ज्ञान की जड़ी लगा दे, प्यार की जड़ी लगा दे, शांति की, स्नेह की, ज्ञान की, सब क्या की जड़ी लगा दे। इसलिए सामने में बना दी मिजान मिलान खातिर जो कर धरती तप रही हो, जलती हो और ऊपर से बरसात आओ जब शीतल हो। यह चीज़ तो प्रकृति की है, लेकिन इसके साथ मिलाई यह बात है कि इसी प्रकार जब सारी आत्मा जलन लाग जाए विकारा में, दुखा में, समस्या में, चिंता में, भय में, कदे न देखिए कदे न देखिए कदे न, सारी चीज़ां पे डर तो जलन लाग जाए, उस वक़्त भगवान शिव आके ज्ञान की भी, गुणा की भी, प्यार की भी, शांति की भी बरसात कर दे, क्योंकि वो सागर है। अरे मारा में वो रे आए नहीं ये चीज़ बिल्कुल, इसलिए हम तो एक बूंद मांगने लगे थे, एक बूंद दे दे तेरी, उससे हम तसल्ली कर। गीत था ना, बूंद ही मांगी थी सागर तू मिल गया। तो वो सागर जो है ना वो बरसात की तरह बरस पड़े। तो उसके बाद पहला त्योहार आवा है तीज। आज हम एक दिन में कई चीज़ों का जिक्र कराएंगे। तीज भी आली, उसका भी जिक्र कराएंगे, उसका क्या रहस्य है। हर एक त्योहार का बड़ा गहरा रहस्य है और इस संगम युग के खेल के ऊपर है और किसी ने इसका बेरा कौन। इसलिए बिना समझ आई, बिना इसकी सीरियस गंभीरता समझी, हम इसका फ़ायदा को नहीं उठाते। तो एक आज
एक भारत का सपूत बच्चा होया उधम सिंह, उसकी जयंती भी है, तो उसको भी हम श्रद्धा से नमन करते हैं, क्योंकि उसने क्या करा था 19 में आड़े जलियांवाला बाग में बहुत लोग बैठे थे। अपना बताओ तेरा उसके कौन सा त्यौहार हो है? बैसाखी, बैसाखी पर। तो अंग्रेज़ों का राज था, जनरल डायर था एक, उसने बस वो इतने गोली चला दी, इतने आदमी मारे गए बहुत बुरी तरह, कुएं भी भर गए उसमें, बाजदे कितने देखा बचाए रह जाए, वो पड़ गए, लाश बिछा दी, कितने आदमी मारे। लेकिन उनमें एक छोटा बच्चा था 19 साल का था, क्योंकि वो 1899 में उसका जन्म हुआ था दिसंबर, और यह घटना हुई 1919 में, तो 19 साल का था वो, यूँ समझो। उसने देखा, उसने कसम खा ली कितने ठाइयो यू क्यूकरे ठाइयो यू मारना है, और वो रिटायर होके चला गया इंग्लैंड में, अंग्रेज था वो, तो यूँ भी चला गया। इस टाइम कि देखा कदी उठावे, यूँ साधारण लड़का था, वो तो बहुत बड़ा अफसर था, उसकी तो सुरक्षा भी थी, सारे प्रबंध थे, लेकिन फिर भी वो उसने जड़े एक बार मीटिंग में था और अपनी डायरी में पिस्तौल काट के, पिस्तौल का साइज की, और उसके में भी उक्सी भी ना दिखा, उसमें दाद के न पिस्तौल ले गया और बड़ी सभा में खड़ा हो गया। तो आज उसकी यादगार में उसकी जयंती है। तो 31 जुलाई को शायद शहीद हुआ वो 1940 में। इसमें सज़ा तो फांसी देनी थी अंग्रेज़ों ने, लेकिन वो अपने मिशन में सफल हो गया। तो इसी प्रकार जैसे उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब भाई जीन का मेरा यूँ लक्ष्य है, और उसमें पूरा हुआ। तो उसका हमने ये सीखना है, चाहे हम कितने साधारण हों, लेकिन हम लक्ष्य, बाबा ने कहा तुम्हें लक्ष्य से जीना चाहिए। न्यू नहीं वो तड़के सांझ होगी, शांत तो सवेरा हो गया, खा लिया पी लिया, बस यो कि मैंने जीना। लक्ष्य होना चाहिए सामने कि मैंने यो करना है। तो बाबा ने तो हमारा तो लक्ष्य भी बढ़िया दे दिया। अब भाई हमने नई दुनिया सतयुग बनावांगे भगवान के साथ, एक तो यूँ लक्ष्य है। भगवान जब आया हमारे खातिर नई दुनिया बनान, जो किसी का जिक्र घर पुराना हो जाए, बाबू लक्ष्य करते भाई घर नया बनावांगे, तो छोटा बालक भी एक आधा साबित ईंट ना उठे तो खोरा खारा तो उठा के जरूर चलेगा, हैं, सहयोग करेगा। तो हमने एक लक्ष्य तो यूँ है कि इस विश्व परिवर्तन में भगवान बाप बन के आया है, उसका साथ देना है, अपनी जितनी भी तन मन धन समय संकल्प और वाणी जितनी भी है वो उस खातिर लगा देनी है। और आप ये भी मधुबन न्यूज़ देखा करो फोन में, आपने बेरा पटक गया। भगवान ने जो यूँ परिवार रचा है, यो इतना बड़ा हो गया, आप रोज़ न्यूज़ सुनोगे ना, किरा 10 जगह इतने बड़े बड़ी अपनी बहनें हैं, वो इतनी सेवा कर रही हैं बाहर दुनिया के और देशों में। आपने खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, अब क्यों इतना बड़ा काम। और ये माता और बहनें इनकी अगुवाई में एक एक चीज़ कमाल की होने लग रही है। अब ना तो क्या हालत थी कन्या माताएं की, क्या हालत थी, पैर की जूती वो भी ओले पाकी, और तो अर्कैब सारी दुनिया उनने कहीं देखा है। अगर दुनिया में क्रांति सुख चैन की दुनिया आवेगी तो इनता आवेगी। सारे महात्मा मंडलेश्वर
एक सुरते ही न्यूकन लागे कि इन जो ये बहनें हैं इनमें देवता का प्रिया का वास है। इन न्यूकन लागे और सह भी सही हम थे। बाबा ने जो बताई थी जब जचा नहीं थी ये सारे महात्मा न्यूकन लागे इनमें तो इन देवता का वास है, इनमें ये साधारण नहीं है। इबुन का मुँह तो यह बात आने लगी और सह भी यू हम अपना घर परिवार खातिर थोड़ी जुट रहे हैं। इब तो विश्व बदलन खातिर, दुनिया बदलन खातिर, जो बेचारे दुखी हैं उन्हें भगवान तो जोड़न खातिर, सुखी बढ़ाने खातिर इस काम में लाग रहे हैं। और कोई स्वार्थ थोड़ी है। तो यू जबरदस्त क्रांति हो रही है। शुरू में जैसे नहीं था यू इतना बड़ा खेल हो जाएगा तो यू और लागी कदे गैल ने ना रह जा हम अब बड़े बड़े अच्छी जगह हो रहे जा कदे ये तो यह लगन और बढ़ गई। पहला तो यूँ था फलाना यूँ कब दखड़ा यूँ, ये बात तो दूर गई और इसकी परवाह भी नहीं करनी कहीं जागा। कौन कुत्ते गिने कई बार भौंक गया और तो भौंस दे रहेंगे, उनकी क्या ज्ञान गिनती होती। हमने तो आगे बढ़ना। तो उद्यम की होली और एक आज